What's video of the first chapter ये robotics का introduction to robotics। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे और भी सीखेंगे रोबोटिक्स के बारे में, बट दिस विल बी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कंप्लीट कोर्स। इसका नाम लेना है इंट्रोडक्शन रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स में तुम डीप में जानेंगे कि रोबोटिक्स कैसा है, कैसे करेंगे, रोबोटिक्स के अंदर क्या सीखेंगे, रोबोटिक्स के लॉस क्या होते हैं, रोबोटिक्स कहाँ से आया, एक मशीन को हम रोबोट कब बोलते हैं, और रोबोटिक्स बेसिकली होता क्या है। We will know everything about this in this particular video. So let's get start with the today's video means what is robotics, and let's start this video with quick introduction to robotics. Okay, तो basically पहले हम जानते हैं कि रोबोट आया क्यों। ठीक है, रोबोटिक्स क्यों इन्वेंट हुआ, रोबोटिक्स आया क्यों, तो उसका एक सिंपल आंसर है। हम देखते हैं ह्यूमन एफर्ट्स को कम करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट्स को कम करने के लिए, ह्यूमन की जगह लेने के लिए और ह्यूमन से और इफिशिएंटली और अच्छे से काम करने के लिए रोबोट को इन्वेंट किया गया। ठीक है, मशीन्स को इन्वेंट किया गया। ठीक है, मशीन्स काम क्या करती है, मशीन हमारा काम इजी करती है। ठीक है, मशीन हमारा काम इजी कर देती है, उसी के लिए हमने रोबोट को इन्वेंट कर दिया। ठीक है, वहीं से धीरे 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 इवोल्यूशन से इन्वॉल्व हुआ रोबोटिक्स, रोबोट। ठीक है, और हम देखिए तो रोबोटिक्स एक बहुत ज़्यादा वाइड फील्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई पर्टिकुलरली कुछ कर लो तो उसमें आप रोबोटिक्स सीख जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी रोबोटिक्स सीखने के लिए आपको एक कम्प्लीटली अलग फील्ड नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स करो तो उसमें आप रोबोटिक्स सीख जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अगर जाओगे कोई भी इंडिया के अगर आप टॉप 10 या फिर टॉप 20 IITs देख लो तो उसके अंदर आपको रोबोटिक्स नहीं रहेगा। दिस इज अ फैक्ट। इफ यू चेक टॉप 20 रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको IIT इंडिया के, बट आप अब्रॉड में देख लो तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा। MIT में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा, बट उसका इतना क्रेज नहीं है जितना क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्रेज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई रोबोटिक्स एक ऐसा कोई पर्टिकुलरली फील्ड या फिर डिफाइंड पाथ नहीं मिलता है। अगर आप देखो तो रोबोटिक्स में हमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। कैसे क्या, रोबोटिक्स हमको इलेक्ट्रॉनिक्स जानना होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाननी होगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जाननी होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जाननी होगी, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग जाननी होगी। तो क्यों जानना है हमें, ये तो बताना चाहिए। चलो इसको समझते हैं, हमें रोबोटिक्स में इतना इंजीनियर क्यों जाननी है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ही नहीं आ रही है देन हाउ यू विल कनेक्ट द पिंस। आपको पिंस कनेक्ट कराने आएगा, आपको सोल्डरिंग कराने आएगा, आपको PCB बनाते आएंगे, आपको PCB बनाते आएंगे तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाओगे, सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाओगे तो आपका रोबोट कैसे तैयार होगा। ठीक है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी आना जरूरी है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इफ यू डोंट नो द मैकेनिज्म हाउ टू मेक अ रोबोट स्टैंड, आपको पता ही नहीं कि रोबोट को कौन सा एंगल रखना होगा, कौन सा एंगल से हमको उसको पाव को फिक्स करेगा, तो आप रोबोट को खड़ा कैसे करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसलिए आपको रोबोटिक इंजीनियरिंग में आनी चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कीजिए। देखो आप रोबोटिक्स में कोडिंग भी करोगे, बिना कोडिंग तो आप किसी रोबोट को चला नहीं सकते। रोबोट का ब्रेन कैसे प्रोग्राम करोगे, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ना आपको उसको इंटेल देना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देना पड़ेगा। आपने सोफिया का नाम सुना होगा। ठीक, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग तो आप जिसको आपको कंट्रोल करना किसी ब्लूटूथ डिवाइस है, किसी ब्लूटूथ डिवाइस को उसको इंटेल देना है तो आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर, उसके लिए आपको रोबोटिक इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको एक्सपर्ट नहीं बनना। ठीक है, आपको हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको बस थोड़ा बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए और थोड़ा आपको उसके बारे में जानना बनना है। आपको बनना है एक्सपर्ट रोबोटिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में नहीं बनना है। आपको बस थोड़ा जानना है इनके बारे में, बेस क्या है इनका, कैसे यूज़ करते हैं, क्या मैकेनिज्म, क्या क्या चलता है, बस दैट्स इट, बेसिक आप समझ गए, यू आर गुड टू गो विद रोबोटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसलिए हम बोलेंगे रोबोटिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक, होप सो दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अभी आपको जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, ये इनका नाम आपको बताता हूँ मैं, इनका नाम है आइजैक एसिमोव। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़े ऑथर है जो बुक में लिखा गया था, फर्स्ट बुक ने इन्होंने अपने बुक में फर्स्ट टाइम लिखा रोबोटिक्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट टाइम रोबोटिक्स का कॉइंट किसने किया तो वो थे एसिमोव, एसिमोव। ठीक है, ISAACASIMOV। ठीक है, ये MCQs में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि अल्टरनेट पूछे हु
फर्स्ट कॉइंड दी रोबोटिक्स, रोबोटिक्स इज कॉइंड बाय, ऐसे क्वेश्चन में कॉइंड विच थिंग पूछा था, पर इनका एक ही आंसर है रोबोटिक्स। इन्होंने अपने बुक में लिखा था एक लैटिन टर्म रोबोटा, ठीक है, रोबोटा का मीनिंग होता है लेबर, ठीक है, वहीं से रोबोटिक्स रोबोटिक्स को इवॉल्व किया गया, ठीक है, रोबोटिक्स टर्म को लाया गया, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू यू कि रोबोटिक्स को ऐसे कैसे बनता था, और ये उनकी पिक्चर है, ठीक है, आप ग्राफिक्स में इनकी पिक्चर देखते तो काफ़ी अच्छी पिक्चर है इनकी लगाई गई है यहाँ पे, ये यही थे ऐसे कैसे मूव, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। ओके, आपने जैसे देखा होगा न्यूटन्स के 3 लॉ, ठीक है, एक्शन रिएक्शन, बहुत सारे थे 3 लॉ रोबोटिक्स के। रोबोटिक्स के अंदर तो 3 लॉ होते हैं, न्यूटन्स के भी 3 लॉ हैं। न्यूटन्स के 3 लॉ सारी फिजिक्स जाती है वो अलग बात है, रोबोटिक्स के 3 लॉ है जिसको रोबोट को फॉलो करना था, ठीक है। दीस आर द 3 क्राइटेरियाज और लॉज रोबोट शुड फॉलो। और कोई रोबोट इन 3 लॉज को नहीं फॉलो कर रहा है तो हम उसको रोबोट नहीं बोलेंगे, ठीक है। दिस 3 लॉज आर मस्ट बी फॉलोड बाय रोबोट, और उनमें से 2 लॉज ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है सेकेंड एंड थर्ड, ठीक। दिस आर दी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। तो पहला लॉ को देखते हैं हम, ठीक है। लॉ नंबर 1, और रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग्स टू कम टू हार्म, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ में बोलता है रोबोट नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, रोबोट को कभी किसी ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं करना है। थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म, उसके एक्शन से उसको हार्म नहीं करना है, इन एक्शन से भी उसको हार्म नहीं करना है, ठीक है। सो द रोबोट शुड नेवर हार्म अ ह्यूमन बीइंग, कैसे भी, ऐसे या वैसे उनको हार्म नहीं करना है। और नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ को क्लियर हो गया, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं करना, कभी भी किसी रोबोट को ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं करना है, कैसे भी, एक्शन से फिर इन एक्शन से उसको, यू शुड नेवर हार्म अ ह्यूमन बीइंग, ठीक। तो उसको रोबोट का एक फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और फर्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट लॉ रोबोट को हम फॉलो नहीं करवाएंगे तो पता नहीं हम रोबोट कितना, रोबोट कहीं किसी टाइम पे जाके किसी पॉइंट पे जाके हमारे ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और हमें हार्म करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए रोबोट शुड फॉलो ऑलवेज फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ रोबोटिक्स, कि हमें हम भी हार्म ना करें तो हमारा अस्तित्व तो खतरे में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लॉ, रोबोट में ओबे ऑर्डर्स, ओके, गिवन बाय इट्स ह्यूमन बीइंग, देखो सेकेंड लॉ काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक। ध्यान से इसको डिकोड करते हैं, और रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। रोबोट को हमेशा एक इंसान की सारे हुक्म ऑर्डर्स मानने चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। रोबोट को सारे ह्यूमंस के ऑर्डर्स मानने, एक्सेप्ट जब अगर कोई इंसान उसको बोल दे कि जाके उसको मार दो, ठीक है, ये लॉ कभी उसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। रोबोट शुड ऑलवेज ओबे द, हमेशा इंसान को फॉलो करना है, इंसान की बातें माननी है, बट जब नहीं माननी, कब, जब वो बोले कि जाए किसी इंसान को हार्म कर दो, ठीक है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो गया तो उसको रोबोट को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ये सेकंड लॉ में बोलता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अभी हम देखते हैं थर्ड लॉ, रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। रोबोट को अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने आप को चाहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जिए, ताकि वो फर्स्ट लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, सेकेंड लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। देखो अभी इसको हम समझते हैं कि ह्यूमन आंसर से, ठीक है, ह्यूमन एग्जाम्पल से, ठीक, कैसे हम ह्यूमन्स, अभी कोविड आया है, ठीक है, कोविड का भी आ गया, पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक छा गया, और हम ह्यूमन्स क्या करते हैं, घर पे रुके हुए हैं, ठीक है, घर पे रुके हुए हैं हम ह्यूमन्स बीइंग्स, मास्क यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग दिस ऑल, क्यों यूज कर रहे हैं हम सैनिटाइजर्स मास्क, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जी सके, वी कैन प्रोटेक्ट आवर एग्जिस्टेंस, ठीक। इसी तरह से रोबोट को भी अपना एग्जिस्टेंस, अपना जीवन बचाना चाहिए एज लॉन्ग एज पॉसिबल, अनलेस एंड अनटिल वो फर्स्ट और सेकंड लॉ से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। सपोज किसी रोबोट के जिंदा रहने से अगर बहुत से लोग मर रहे हैं तो फिर उस रोबोट को जिंदा रहने का क्या फ़ायदा, उस रोबोट को मर जाना चाहिए। अगर उस रोबोट के जिंदा रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मर नहीं रहा है, तो फिर ठीक है, रोबोट शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड लिव लॉन्ग एग्जिस्टेंस, ओके। इस यही होता है, ये इस तीनों का लॉ का यही मीनिंग होता है कि फर्स्ट लॉ का आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट लॉ का मीनिंग होता है रोबोट शुड नॉट इंजर एनी ह्यूमन बीइंग, सेकंड लॉ रोबोट शुड ऑलवेज फॉलो ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ में क्या बोलता है, रोबोट शुड प्रोटेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज पॉसिबल बट डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, क्लियर हो गया आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार एग्जाम से अगर आप जाओगे ना तो आपको बोल देंगे कि फर्स्ट सेकंड लॉ डिराइव कर दो, चलो फर्स्ट लॉ डिराइव करो, सेकंड लॉ डिराइव करो, थर्ड लॉ डिराइव कर दो रोबोटिक्स का, ठीक है।
यू शुड बी नो दिस लॉस, ठीक है। ओके, अभी हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रोबोट, ठीक है। रोबोट हम कब बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज रोबोटिक्स तो हम सब पहले ही समझ गए। अब समझेंगे रोबोट कब किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एवरी रोबोट इज अ मशीन बट एवरी मशीन इज नॉट अ रोबोट, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। एवरी रोबोट इज अ मशीन बट नॉट एवरी रोबोट इज अ मशीन, ठीक है। हर रोबोट एक मशीन है, ठीक है। हर रोबोट एक मशीन है, पर हर मशीन रोबोट नहीं है। क्लियर है। हर रोबोट एक मशीन है, ठीक है, पर हर मशीन एक रोबोट नहीं है। काफ़ी घुमाने वाले टर्म है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कैसे। देखो, हम एक मशीन को रोबोट, ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हम एक मशीन को रोबोट तब बोलेंगे जब वो सेंस कर जाए, ठीक है। एक मशीन जब कुछ सेंस कर जाए, थिंक कर ले, ठीक है, प्रोसेस कर ले उसको और एक्ट कर दे उसके ऊपर, ठीक है, तब उसको बोलेंगे वो एक रोबोट है, ठीक है। जब एक मशीन सेंस कर ले, थिंक कर ले और सोच ले और एक्ट कर दे, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वो एक मशीन नहीं, एक रोबोट है, ठीक है। और अगर देखें हम तो एक कब होता है, ठीक है, कब होता है ये सब कुछ, आइए जानते हैं अपने एक एग्जांपल के साथ। हम फैन को मशीन बोलेंगे, रोबोट क्यों नहीं। सीलिंग फैन हो गया है, फिर टेबल फैन हो गया, उसको हम रोबोट क्यों नहीं बोलेंगे, मशीन बोलेंगे, रोबोट क्यों नहीं बोलेंगे। बिकॉज ना वो सेंस कर रहा है, ना वो थिंक कर रहा है, सिर्फ एक्ट किया जा रहा है। वो एक्ट कर रहा है पर थिंक और सेंस नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए हम उसको रोबोट नहीं बोल रहे हैं। मोबाइल को रोबोट क्यों बोल रहे हैं। मोबाइल सेंस कर रहा है, हमारा टच सेंस कर रहा है, हमारा जो बोल रहे हैं उसको सेंस कर रहा है, ठीक है, और सोच रहा है। मोबाइल के अंदर माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, और एक्ट भी कर रहा है, समझ रहे हो? वो एक्ट भी कर रहा है, इसलिए हम उसको मोबाइल को रोबोट बोल रहे हैं। सीलिंग फैन है, फिर टेबल फैन को रोबोट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रोबोट को ये तीनों चीज़ करनी चाहिए, मशीन को ये तीनों चीज़ करनी चाहिए, उसको मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सेंस। अब हम इन तीनों चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। डिटेल में सबको समझते हैं क्या है ये तीनों चीज़ें, ठीक है। आइए तो समझते हैं। सेंसर्स एंड सेंसर्स, ठीक है। कुछ कॉमन चीज़ नोटिस कर ली, बारीकी पकड़ लीजिए। यहाँ पे भी सेंसर ही है, यहाँ पे सेंसर है, ठीक है। यहाँ पे खाली ऑर्गन्स लग गया, ठीक है। आइए, तो हम हमारे क्लास फोर्थ फिफ्थ में सीख जाते हैं कि 5 सेंसरी ऑर्गन। हम इंसान के पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है कान, एक होती है नाक, आँख, जुबान और स्किन। हाथ में स्किन, हम स्किन का फोटो लगा नहीं सकते हैं तो हमने हाथ लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेंसर्स में, देखो यहाँ पे देखो फोटो सेंसर है, यहाँ पे हो गया अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, यहाँ पे आईआर सेंसर हो गया, ठीक है। तो अभी ये सब क्यों लगा है, देखो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि रोबोट को इसलिए बनाया गया ताकि वो इंसान की जगह ले सके, इंसान की तरह मोर इफेक्टिवली काम कर सके, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ये सब कुछ। तो अगर उसको इंसान की जगह लेनी है, इंसान से अच्छा काम करना है, इफेक्टिवली काम करना है, तो द रोबोट शुड ऑलवेज हैव द कैपेसिटी लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जो इंसान के पास क्या बेनिफिट्स है, उसके पास सेंसरी ऑर्गन है, तो हम रोबोट को क्या दीजिए, हमने रोबोट को सेंसर दे दिया। हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है, हम तो सेंसरी ऑर्गन रोबोट को नहीं दे सकते क्योंकि तो बायोलॉजी सिर्फ ह्यूमन के पास है। तो हमने उसको इलेक्ट्रॉनिकली आर्टिफिशियली उसको हमने दे दिया सेंसर्स, ठीक है। सेंसर्स दे दिया उसको। सेंसर्स काम नहीं करते, हमारे सेंसरी ऑर्गन से हम सेंसर्स काम करते हैं। जिस तरह हमारे सेंसरी ऑर्गन्स काम करती है, इन द सेम वे सेंसर्स वर्क्स, ओके। क्लियर क्लियर हो गया। जिस तरह हमारे सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं उस तरह से सेंसर्स काम करते हैं, ओके, ठीक है। समझ इतना क्लियर हो जाएगा आपको। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, माइक्रो कंट्रोलर्स, ओके। और ब्रेन। अभी देखो ब्रेन, तो अभी हमने क्या बोला, रोबोट शुड ऑलवेज थिंक, प्रोसेस थिंग्स एंड देन इट शुड एक्ट, ठीक है। अब रोबोट सोचेगा कैसे, हम इंसान के पास तो ब्रेन है, और ब्रेन तो सिर्फ इंसान के पास मौजूद है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल है हमारे पास हो तो इंसान सोचेगा कैसे। इंसान ब्रेन से सोच लेगा, रोबोट कैसे सोचेगा, माइक्रो कंट्रोलर से। रोबोट के पास ब्रेन तो नहीं, हम रोबोट को ब्रेन तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, पर हम रोबोट को माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड कर दिया, जो कि आर्टिफिशियल ब्रेन है, वैसा ब्रेन वर्क करता है रोबोट के लिए, ठीक है। और जहाँ पे हमें ये देखो, एक तो ये तो आईसी हो गई, और ये हो गया आर्डिनो यूनो, ठीक है। आर्डिनो यूनो हो गया, रास्पबेरी पाई होगा, माइक्रोबिट हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, जो कि अगर ब्रेन रोबोट पे काम करते हैं, ठीक है। तो रोबोट थिंक्स विद द माइक्रो कंट्रोलर, ओके ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुएटर्स और ऑर्गन्स, ठीक है। अभी रोबोट में अभी थर्ड एलिमेंट क्या था इसका, हमने सेंस तो देख लिया, थिंक भी देख लिया और एक्ट भी देख लिया, ठीक है। हमने ये देख लिया,
ये देख लिया और ये देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे, अभी हम देखने वाले ये वाला सिस्टम जो ACT एक्ट, रोबोट एक्ट कैसे करता है। आइए तो देखते हैं रोबोट एक्ट कैसे करता है, ठीक है। ओके, तो हम इंसान कैसे एक्ट करते हैं, भी हम इंसान ह्यूमन बींग्स एक्ट करेंगे हमारे हाथ से, पैर से, गर्दन से, हम हिलते डुलते हैं, हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रोबोट को भी तो एक्ट करवाना पड़ेगा, रोबोट को भी चलना फिरना है। तो रोबोट चलता फिरता किससे, एक हो गया एक्चुएटर्स से, ठीक है। रोबोट मूव्स विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स, और एक्चुएटर्स होते हैं एक्चुएटर्स कैन बी मोटर्स, सर्वोस, एनीथिंग, ठीक है। इससे रोबोट्स चलते हैं, ठीक है। सो रोबोट एक्ट विद द एक्चुएटर्स, ठीक है, वो आउटपुट दे देते हैं, ठीक है, एक्चुएटर से। और हम देते हैं, इंसान देते हैं ऑर्गन से, रोबोट देते हैं एक्चुएटर से, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट हैं सारे, बेसिक लेवल एकदम इजी कंसेप्ट हैं जो कि आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ओके, एंड व्हाट इज रोबोटिक्स हमने हमने अभी पूरा रिकैप करना, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर अभी तक हमने जो पढ़ा उसको पूरा रिकैप करवा देना हूँ, पूरा वीडियो को रिकैप कर देना फ्यू मिनट्स में, ठीक है। व्हाट इज रोबोटिक्स, रोबोटिक्स इज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एंड इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग का मिक्सचर है, ठीक है। रोबोट्स क्या करते हैं, इंसान, रोबोट क्यों लाए गए, इंसान से अच्छा काम करने के लिए, इफिशिएंट काम करने के लिए, इंसानों की जगह लेने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं ऐसे असिमोव जो हमारे महान इंसान हैं, इनको ले लिया जाए। द टर्म रोबोटिक्स वॉज कॉइंड बाय ऐसे असिमोव, ये पहले शख्स थे, देखो ये आपको फोटो दिख रहा है आपका ग्राफिक्स के थ्रू, ये पहले शख्स थे जिन्होंने रोबोटिक्स को कॉइंड किया, रोबोटिक्स को लाया। ओके फाइन, 3 लॉ ऑफ रोबोटिक्स देखो। रोबोट may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm. See, robot may obey orders given it by being except where such orders would conflict with the first law. Robot must protect its own existence. ठीक है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से होना चाहिए। पहला लॉ हमको क्या बताता है, किसी को इंजर नहीं करना। सेकेंड लॉ, हर बार ह्यूमन की बात मानना। थर्ड लॉ, अपने आप प्रोटेक्ट करना एज लॉन्ग एज इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ठीक है। तो हो गया क्लियर आपको ये भी। साइकिल देख लेते हैं, ठीक है। रोबोटिक्स का काम में क्या लिखा था कि रोबोट को हमेशा, एक मशीन को हमेशा सेंस करना है, थिंक करना है, एक्ट करना है, ठीक। क्या करना है, सेंस करना है, थिंक करना है और एक्ट करना है, ठीक है। तब वो एक रोबोट कहलाएगा। सेंस क्या होता है, रोबोट सेंस करते हैं सेंसरी ऑर्गन से, सॉरी रोबोट सेंस करते हैं सेंसर से, इंसान सेंस करते हैं सेंसरी ऑर्गन से। ब्रेन सेंस करते हैं, ठीक है। थिंक कैसे करते हैं रोबोट्स, माइक्रो कंट्रोलर से, ह्यूमन ब्रेन से। एक्ट, इंसान एक्ट करते हैं ऑर्गन से, रोबोट करते हैं एक्चुएटर से, ठीक है। डिफरेंस आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने पूरा चैप्टर जो है खत्म कर दिया, ठीक है। इतना था इस चैप्टर के अंदर। और जो हमने इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझी, ये सब बेसिक्स हैं, आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। वाई, बिकॉज इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर देन आप अपना जो है, अपना जो अपर लेवल से और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद योर बेसिक्स, आपको आगे के बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज बेसिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बाद तो उसमें सबसे पहले बेसिक्स सिखाता है, ठीक है। ऑल्सो ऑलवेज मेक स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स। सर आपका भी हमने पूरा बेसिक्स क्लियर कर दिया है कि हम रोबोट से काम करता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसने रोबोटिक्स डिराइव किया, ठीक है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फन फैक्ट का टाइम होगा लास्ट में हमारा। तो आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, रोबोट जो वर्ड है वो डिराइव हुआ था रोबोटा से, ठीक है। रोबोटा का मीनिंग होता है लेबर, ठीक है। रोबोटा का मीनिंग होता है क्या होता है, लेबर, ठीक है। वहाँ से रोबोट का इवॉल्व किया गया था, ठीक है। ये फन फैक्ट मैंने आपको लास्ट में बता दिया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।